नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। एक होनहार खिलाड़ी, गले में गोल्ड मेडल, आंखों में एशियन पैरा गेम्स का सपना और घर लौटने की खुशी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसी खिलाड़ी की लाश एक पार्क में मिलती है। पीठ में गोली का निशान, मोबाइल बंद। पुलिस के सामने एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर जिसका कोई सिरा नहीं था। परिवार को यकीन नहीं हो रहा था कि देश के लिए मेडल जीतने वाला उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई एक चेहरे की तरफ घूमी जो चिराग के बहुत करीब था, इतना करीब कि उस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। आखिर कौन था वो शख्स जिसने एक उभरते खिलाड़ी के सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? देखिए पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या की पूरी कहानी। 30 मई की रोज गाजियाबाद के साई उपवन में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है। पार्क के भीतर पड़ी युवक की लाश, जिसकी पीठ में गोली लगी हुई मिलती है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस के होश तब फाख्ता हो जाते हैं जब लाश की शिनाख्त किसी आम युवक की नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी के रूप में होती है। ऐसा इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कुछ घंटे पहले ही बेंगलुरु से गोल्ड मेडल जीतकर लौटा था, जिसने भारत के लिए पदक जीता था और एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था। सवाल था, आखिर एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या किसने की और कत्ल के पीछे की आखिर वजह क्या है? आखिर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? चिराग की हत्या की खबर जैसे ही मुरादनगर के बसंतपुर सेंथली गांव पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। पिता मनोज त्यागी बेसुध हो गए। मां निशा की चीखें सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जिस बेटे के स्वागत की तैयारी हो रही थी, अब उसी के अंतिम दर्शन की तैयारी होने लगी। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके चैंपियन बेटे के खून का प्यासा कौन है। 29 मई को बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता खत्म हुई। चिराग ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। उसने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता, 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया और एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक थी। दिल्ली पहुंचने के बाद उसने परिवार को फोन किया, कहा वो घर आ रहा है। मिठाई और ढोल के साथ उसके स्वागत के लिए परिवार इंतजार करता रहा, लेकिन उनका इंतजार उसकी मौत के मातम से खत्म हुआ। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले चिराग की आखिरी लोकेशन खंगाली गई, मोबाइल डिटेल निकाली गई, फिर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गए। जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। फुटेज में चिराग अकेला नहीं था, उसके साथ एक और युवक दिखाई दिया। दोनों दिल्ली से ओला कैब में सवार होकर हिंडन पहुंचे थे। इसके बाद दोनों साई उपवन की तरफ जाते दिखाई दिए, लेकिन वापस सिर्फ एक व्यक्ति लौटा। यहीं से पुलिस को इस केस में पहली लीड मिली। सीसीटीवी में दिखाई देने वाले युवक की पहचान हुई। नाम था यश खटीक। वो भी पैरा एथलीट था और चिराग का पुराना साथी और जिगरी दोस्त था। दोनों साथ प्रैक्टिस करते थे, साथ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। पहली नजर में किसी को यकीन नहीं हुआ कि शक की सुई यश पर जा सकती है, लेकिन जब पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की तो कहानी बदलने लगी। सख्ती से पूछताछ में यश टूट गया और उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उसने कबूल किया कि उसने ही चिराग की हत्या की है, यानी चिराग का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त यश खटीक निकला। देखिए, दिनांक 30 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत साई कुंज नामक जगह पर एक व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया गया था और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए उसको भेजा गया था। शव की पहचान चिराग त्यागी के रूप में हुई थी, जो प्रसिद्ध पैरालंपिक एथलेटिक्स के खिलाड़ी रहे हैं। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो इनके साथ एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया था। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान यश खटीक
के रूप में की गई। ये भी पैरालंपिक प्लेयर है जो एथलेटिक्स इसके साथ खेलता था। ये दोनों लोग पूर्व से परिचित थे और काफ़ी दिनों से साथ में प्रैक्टिस भी किया करते थे। यश खटिक से जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने इस पूरे अपराध की घटना कारित करना स्वीकार किया। अब सवाल था, आखिर क्यों? वर्षों पुरानी दोस्ती अचानक खून की दुश्मनी में कैसे बदल गई? क्यों यश ने अपनी जिगरी दोस्त चिराग की बेरहमी से पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की? दरअसल 1.5 साल पहले एक प्रतियोगिता के दौरान दिव्यांग खिलाड़ी के दस्तावेजों की जांच हुई। जांच में यश के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। उसके मेडिकल दस्तावेज में खामी पाई गई, जिसकी वजह से उसका क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। यश को लगता था कि उसके खिलाफ शिकायत करने में चिराग की भूमिका थी। उसी दिन से उसके मन में बदले की आग जलने लगी। समय बीतता गया, लेकिन नफरत खत्म नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई। और जब चिराग लगातार मेडल जीतकर आगे बढ़ता गया, तो यश की जलन भी बढ़ती चली गई। बेंगलुरु से लौटने के बाद यश ने अपने साथी गगन त्यागी और अभय उर्फ अभिनव के साथ मिलकर चिराग की हत्या की साजिश रची। 30 मई को यश ने चिराग से मुलाकात की, दोस्ती का दिखावा किया और उसे अपने साथ ले गया। दोनों साईं उपवन पहुंचे। पुलिस के मुताबिक वहीं यश ने पिस्टल निकाली और चिराग की पीठ में गोली मार दी। गोली लगते ही देश के लिए दौड़ने वाले उस खिलाड़ी का सफर हमेशा के लिए थम गया। यश खटिक को इनसे ईर्ष्या थी। यश खटिक का कहना था कि पहले जो इनका क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट था, उस संदर्भ में कुछ शिकायतें त्यागी के द्वारा एसोसिएशन को की गई थी, जिसके आधार पर इनका नॉमिनेशन और क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण ये डिस्क्वालीफाई हो गया था। और इसी बदले की भावना से ये लगातार ग्रसित था और हीन भावना में आकर इसने ये प्लान किया कि अगर हम चिराग त्यागी को अपने रास्ते से हटा देते हैं तो हमारा क्वालिफिकेशन आगे के लिए पक्का हो जाएगा और वो पार्टिसिपेशन कर पाएगा। इसी योजना को अंजाम देने के लिए ये सवेरे कैब से इनको लेकर के आता है त्यागी जी को और साईं कुंज क्षेत्र में उतर जाता है। यहाँ पे उनसे कहता है कि यहाँ हम लोग कुछ देर घूमेंगे, खाए पिएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। और यहीं पे सुनसान क्षेत्र में मौका देख के ये इनकी 2 गोली मार करके हत्या कर देता है। पुलिस ने इस हत्याकांड में यश खटीक और हत्याकांड में शामिल उसके साथी गगन त्यागी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि तीसरा आरोपी अभय फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस द्वारा आज इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम यश खटिक है और गगन त्यागी है। गगन त्यागी वो व्यक्ति है जिसने वेपन प्रोवाइड करने में सहायता की थी यश को, तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक अभियुक्त और है अभय, जिसकी गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसने वेपन अरेंज किया था और लगातार पुलिस इसके लिए दबिश भी दे रही है। इसमें वेपन भी जल्दी रिकवर कर लिया जाएगा। चिराग त्यागी की हत्या उस जलन की कहानी है जो धीरे धीरे नफरत में बदली और फिर नफरत ने ट्रिगर दबा दिया। एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक उभरता सितारा, एक माँ बाप की उम्मीद और एक दोस्त का भरोसा, सब कुछ एक गोली ने खत्म कर दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।